हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जीसीडी ऑफ टू नंबर। दो नंबरों का जीसीडी निकालने का ये प्रोग्राम है। तो आपको पता होना चाहिए जीसीडी क्या होते हैं, तभी हम दो नंबरों का जीसीडी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जीसीडी होता क्या है, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर होगा जीसीडी क्या है, तभी हम लॉजिक सोच पाएंगे कि हमें दो नंबरों का जीसीडी क्यों निकालना है और दो ही नंबरों का क्यों निकालना है। ठीक, एक नंबर का क्यों नहीं निकालना। तो ये आपको तभी क्लियर होगा जब आपको पता हो जीसीडी होता क्या है। तो सबसे पहली बात, जीसीडी को ही एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी की फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही बात है। ठीक है, अब ये होता क्या है ये देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि दो नंबर हैं 16 एंड 32। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हुए इसको समझेंगे जीसीडी और एचसीएफ होता क्या है, तभी आपको ये क्लियर हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं दो एग्जाम्पल। 16 एंड 32 ये दो नंबर हैं। ठीक, अब डिवीजर ऑफ 16 क्या होगा। डिवीजर ऑफ 16 होगा यानी 16 के डिवीजर हमें लिखने। अब देखिए जो वन होता है, वन किसी भी नंबर का डिवीजर होता है, मानते हैं बात, क्योंकि वन को मतलब वन एक ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है ना। आप 10 डिवाइडेड बाय वन करिए, या 12 डिवाइडेड बाय वन करिए, 16 डिवाइडेड बाय वन करिए, तो वन किसी भी नंबर का डिवीजर है। ठीक है, वो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो वन तो हो गई, तो इसलिए वन तो है ही। और जो नंबर है उसके बीच के जितने भी नंबर होंगे, यानी जो उसको परफेक्टली डिवाइड कर दे, ऐसा नंबर होगा जिस मतलब उसका परफेक्ट डिवीजर भी हम बोल सकते हैं उस नंबर के, जिससे 16 के परफेक्ट डिवीजर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वन डिवाइड कर देगा 16 को, टू डिवाइड कर देगा 16 को, फोर डिवाइड कर देगा 16 को, कंप्लीटली डिवाइड जो कर दे है ना, रिमाइंडर जीरो आए, तो वो होता है डिवीजर। तो 8 कर देगा 16 को डिवाइड, और 16 अपने आप को कर देगा, और इटसेल्फ नंबर भी अपने आप को डिवाइड कर सकता है, वो तो कर ही देगा वन टाइम, है ना। उसी तरह से हमने 32 के लिख दिया डिवीजर, 1 2 4 8 16 एंड 32, ये हो गए 32 के डिवीजर। ठीक, अब सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 16। अब ये क्या चीज है तो देखिए, अब इन दोनों के डिवीजर हमने लिख दिए। अब ये देखिए इसमें से कॉमन डिवीजर कौन है, तो वन एक कॉमन डिवीजर है। वन तो किन्हीं दो नंबर के जब हम डिवीजर लिखेंगे वन तो उन दोनों में से निकलेगा ही, कॉमन है ना, तो इसलिए वन की हम बात नहीं करेंगे। टू देखिए, टू है दोनों में कॉमन, फोर है दोनों में कॉमन, एट है, 16 है। ठीक है, तो ये जो नंबर है दोनों में कॉमन है। ठीक है, अब देखिए ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट कॉमन डिवीजर कौन सा है, तो 16 है ना। फैक्टर बोल दें या डिवीजर बोल दें एक ही बात है। तो 16 में हाईएस्ट है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या डिवीजर इज 16। तो इसका आंसर आ गया 16। यानी हमें यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो नंबरों का जीसीडी हमें निकालना है। तो देखिए दो नंबरों का जीसीडी जो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 16। तो यही हमारा आंसर आ गया। अब ये लॉजिक कैसे बना इसके बारे में देख लेते हैं, तो आपको क्लियर होगा ना जीसीडी क्या है। दो नंबर है या दो या तीन नंबर भी हैं, तो तीनों नंबर के डिवीजन निकाल लो जो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दें तीनों नंबर को। अब इन तीनों में से जो जो कॉमन है, और उनमें भी जो हाईएस्ट है कॉमन तीनों में है ना, तो वो होगा हमारा जीसीडी या एचसीएफ। सिंपल सा इसकी मतलब डेफिनेशन है जीसीडी की। तो अब इसका हम कोड देख लेते हैं। तो मान लीजिए दो नंबर है 16 एंड 32। ठीक, अब दो नंबरों में से जो भी छोटा नंबर है वो ले लिया हमने स्मॉलेस्ट। क्यों लिया? क्योंकि हम लूप को स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करवा के वन तक चलवाएंगे। क्यों? क्योंकि जो जैसे दो नंबरों में देखिए आप, इनमें जो छोटा नंबर है, ठीक है, उससे ज्यादा हमें लूप को चेक ही नहीं करवाना। ठीक है, डिवाइड करने के लिए, क्योंकि आंसर जो मिलेगा, क्योंकि उससे 17, अब जैसे 32 है, तो हम 17 के लिए लूप नहीं चलेंगे, 18 के लिए नहीं चलेंगे, अप टू 32 तक हमें लूप चलाने की जरूरत ही नहीं है 16 से ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो छोटा नंबर है वो है ही 16 तक,
तो उससे ज़्यादा लूप चलाने का हमें फ़ायदे नहीं, क्योंकि छोटे नंबर को डिवीजर मिलेगा ही नहीं। तो हमें मैक्सिमम जो लूप है वो 16 तक ही चलाएंगे। अब ये लूप उल्टा चला इस तरह से, तो ऐसे भी चला सकते हैं हम, और ऐसे चलाना ज़्यादा सही है हमारा, क्योंकि जो सबसे पहले डिवाइड कर देगा नंबर को वही हमारा कॉमन होगा और ग्रेटेस्ट होगा। तो इसलिए हमने ब्रेक भी लगाया इसीलिए। ठीक है, तो जो नंबर है उसको स्मॉलेस्ट से हमने स्टार्ट किया, स्मॉलेस्ट नंबर से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो 16 आ गया आई में। अब आई की वैल्यू बड़ी है, ऑब्वियसली बड़ी है, बराबर है 1। ठीक, और आई माइनस माइनस, तो 16 माइनस माइनस होगा 15, फिर 14 है ना। अब जो भी नंबर 1 है उसको मॉड्यूलस करा आई, आई में क्या आया 16, 15, 14, 13 है ना, इस तरह से नंबर आया। तो एक एक करके नंबर आई में डिक्रीज होते जाएंगे, और नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है, ये जो लिखे हैं ऊपर, इनको मॉड्यूलस करके देखेगा कि एक ही बार में जब ये दोनों मॉड्यूलस कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं आई की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, तो यानी क्या हुआ कि वो दोनों जो नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड हो गए आई की किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर, यानी जीसीडी हमें मिल गया, क्योंकि हमने बड़े से छोटा की तरफ लूप चलाया है ना। तो जैसे ही नंबर मिल जाएगा डिवाइड हो जाएंगे तो हम बोल देंगे यही जीसीडी है, और लूप को करा देंगे ब्रेक। ठीक, तो हमारा जीसीडी निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आउटपुट, जीसीडी इज 16। तो ये लॉजिक आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं इस लॉजिक के बारे में। और आपका कोई सजेशन या कुछ बताना है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई भी दूंगा। थैंक यू।